आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 3.3 के पहला के चौथा क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, आइए हल करते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न दिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, आइए इसको समीकरण बांध लेते हैं हल करके। 2x बट्टे में, अब देखिए यहाँ पे दशमलव के इधर जितना अंक होता है बाएं साइड में 1 माना जाता है। दशमलव के बाद जो अंक रहेगा वो गिनती करके गिन कर 0 लिखा जाता है। दशमलव के बाद एक अंक है तो एक 0 लिखेंगे। ठीक है, प्लस 3y बाटा में 1 रख लेंगे नीचे, दशमलव के बाद एक अंक है एगो 0। ठीक है, बराबर 13 बाटा में दशमलव के इधर जितना अंक होता है बाएं साइड में 1 माना जाता है। दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना 0 माना जाता है। दशमलव के बाद एक अंक है 1 0। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे बाटा पर के जोड़ 10 10 के एलसीएम 10 में 10 से भाग देंगे, कट जाएगा, बचेगा 2x प्लस 10 10 कैंसिल कट जाएगा, बचेगा 3y बराबर 13 बटे में 10। ठीक है, अब यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 13 बटा में 10 भाग है, बराबर के आगे जाएगा तो गुणा में बदल जाता है। ठीक है, कटा दीजिए। ठीक, 2x प्लस 3y बराबर 13। अब समीकरण मान देते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद सेकंड बांधेंगे 0.4x प्लस 0.5y है, अब बराबर में दिया है 2.3। ठीक है, आइए इसको हल करके समीकरण सेकंड बांध लेते हैं दशमलव हटाकर। उसी तरह इसको बांधेंगे समीकरण सेकंड 4x बटे में पॉइंट के बाएं साइड में जितना भी अंक रहता है उसको 1 माना जाता है। और पॉइंट के बाद में जो अंक है उसको 0 माना जाता है। तो पॉइंट के बाद में एक अंक है तो एक 0 प्लस 5y बटे में, ये भी देखिए उसी तरह है तो नीचे बटा में 10 लिखेंगे। है 23 बटा में दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 हो जाए। ठीक है, अब 4x प्लस 5y बराबर 23 बटे में 10 भाग है, बराबर का आगे जाएगा तो गुणा में बदल जाता है, गुणे 10। ठीक है, कटा दीजिए। अब बच गया 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट बांध दिए हैं, सेकेंड हो गया। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आइए हल करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं
प्रतिस्थापन विधि से हल करना है इसको। आइए हल करते हैं। समीकरण 1 से, ठीक है, 1 दिया है 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। तो 2x बराबर 13 है, प्लस के 3y है, बराबर के आगे जाएगा तो माइनस के 3y हो जाएगा। अब लिखेंगे x बराबर 13 माइनस 3y, अब बाटा में गुणा वाला संख्या बराबर के इधर आएगा तो भाग, समीकरण 3, ठीक है। अब x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। आइए सेकंड उतारते हैं। दिया है 4x अब प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। 4 x के जगह पे x के मान 13 माइनस 3y अब बटा में 2 अब प्लस 5y बराबर 23, कटा दीजिए, 2 दूना के 4, ठीक है। अब गुणा करेंगे 2 में 13 से, 13 दूना 26, फिर उसके बाद माइनस 2 में 3y से, 3 दूना के 6y, अब प्लस में है 5y बराबर 23, ठीक है। अब उसके बाद माइनस 6y में से 5y घटा दीजिए, एक माइनस में है एक प्लस में, घटा दिया जाता है। माइनस 6y में से 5y घटाइए, माइनस y बचेगा बराबर 23 है, प्लस के 26 से बराबर के इधर आएगा तो माइनस के 26 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस y बराबर माइनस 26 में से 23 घटाइए, माइनस 3, माइनस मैंने कटा दीजिए, y बराबर 3, आंसर हो गया। अब उसके बाद यहीं पे बना देते हैं y का मान, y का मान समीकरण तीन में रखने पर, ठीक है। आइए रखते हैं। x बराबर 13 माइनस 3y बटा में 2 है, ठीक है, बराबर 13 माइनस 3, y के जगह पर y के मान 3 आया है, अब बटे में 2, ठीक है, बराबर 13 माइनस 3 लिखे 9 बटे में 2, 13 में से 9 4 बटे में 2, कटा दीजिए, 2 दूना के 4, यानी x के मान आ गया 2, आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ से उतारना इसको, यहाँ से ये उतारना, ये
ये उतार लेना सब बढ़िया से अपने कॉपी में, एकदम आराम से उतारना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद हल करेंगे 5, ठीक है, 5 क्वेश्चन को हल करेंगे। 5 दिया है, 5 रूट में 2x प्लस रूट में 3y बराबर 0, समीकरण 1 मान देंगे। उसके बाद रूट में 3x माइनस रूट में 8y बराबर 0, समीकरण सेकेंड बांध देंगे, ठीक है। आइए हल करते हैं। समीकरण 1 से रूट में 2x प्लस रूट में 3y बराबर 0, ठीक है। रूट में 2x बराबर है, प्लस के है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रूट में 3y। अब x बराबर माइनस रूट में 3y बटे में रूट में 2, गुणा वाला संख्या बराबर के इधर लाएंगे तो भाग हो जाता है। समीकरण बांध देंगे, समीकरण 3, ठीक है। अब x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, आइए मान रखते हैं समीकरण सेकेंड में रूट में 3x माइनस रूट में 8y बराबर 0, ठीक है। जहाँ x होगा x के जगह पे x के मान रखेंगे, ठीक है। आइए रखते हैं रूट में 3 x आ गया, x के जगह पे माइनस रूट में 3y बटा में रूट में 2, ठीक है, माइनस रूट में 8y बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इसको गुणा करते हैं, रूट 3 में रूट 3 से गुणा करेंगे, रूट 3 में रूट 3 से गुणा करेंगे तो केवल रूट हट जाएगा, 3 होगा। आइए गुणा करके दिखा देते हैं। रूट 3 में गुणा रूट 3 से गुणा करेंगे तो रूट 3 में रूट 3 से गुणा करेंगे, रूट में सेम संख्या रहेगा, दोनों अंक बराबर रहेगा रूट में, तो गुणा करेंगे तो रूट ख़त्म हो जाएगा, केवल 3 होगा, ठीक है। रूट 3 में रूट 3 से गुणा करेंगे तो केवल 3 होगा, रूट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए रूट में 3 में 3 से गुणा करो तो रूट में 9 होगा, ठीक है। 9 के वर्गमूल निकालेंगे तो 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्टकट में समझ लीजिए कि रूट 3 में रूट 3 से गुणा करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, केवल 3 होगा, ठीक है। आइए अब गुणा कीजिए, रूट 3 में रूट 3 से गुणा हुआ तो रूट खत्म हो जाएगा, 3 होगा, तो माइनस 3y अब बटा में रूट में 2, ठीक है, माइनस रूट में 8y बराबर 0, ठीक है। अब देखिए दोनों में y है, दोनों में y है, y कॉमन ले लेते हैं, कोष्ट में बचेगा -3 बटे में रूट में
2 माइनस यहाँ पर बचेगा रूट में 8 बराबर 0। अब देखिए y बराबर 0 बटे में गुणा वाला संख्या बराबर के इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, ठीक है। -3 बटे में √2 माइनस रूट में 8, ठीक है। अब y बराबर -3 बटे में √2 माइनस रूट में 8 भाग देंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो गया। अब देखिए y के मान 0। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो x बराबर -√3 y बटे में √2, ठीक है। x बराबर -√3 y के जगह पर y के मान 0 बटे में रूट में 2 -√3 में 0 से अगर हम गुणा करेंगे तो 0 होगा, ठीक है, बटा में √2। तो x बराबर √2 में 0 में √2 से भाग देंगे तो 0 होगा आंसर, ठीक है। इसको अच्छी तरह से अपने नोटबुक में अपने कॉपी में अच्छी तरह से उतार लेना, ठीक है। अब उसके बाद अब हल करेंगे 6, प्रश्न नंबर 6। छठा सवाल है 3x बटे में 2 -5y बटे में 3 बराबर -2। आइए सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। आइए बटा पर के घटाव है, घटाव निकाल लेते हैं। 2 और 3 के लघुत्तम निकालेंगे तो 2 3 6 होगा, ठीक है। 6 में 2 से भाग देंगे तो 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 मरते में कट जाएगा, 2 3 6, 3 भागफल आ गया। तो 3 भागफल आया है तो 3 में ऊपर 3x है, गुणा करेंगे, ठीक है। तो 3x में 3 से गुणा करेंगे तो 3 लिखे 9x, ठीक है, माइनस फिर 6 में 3 से भाग देंगे, 2 मरते में कट जाएगा, 2 ले 5y ले गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10y बराबर -2, ठीक है। 9x -10y बराबर -2 भाग है 6, भागा जब बराबर के आगे जाएगा तो गुणा में बदल जाता है, ठीक है। तो गुणा 6 तो 9x -10y बराबर -6 दूना के 12, समीकरण 1, ठीक है। अब उसके बाद समीकरण सेकेंड बांधेंगे। दिया है x बटे में 3 प्लस y बटे में 2 बराबर 13 बटे में 6, ठीक है। आइए बाटा पर के जोड़ निकाल लेते हैं। 3 और 2 का लघुत्तम 6, 6 में 3 से भाग देंगे, 3 दूना का 6, 2 मर्त में कट गया, 2 ले ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो 2x होगा, प्लस
फिर 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 मरते में कटेगा, 2 3 6, 3 में y से गुणा करेंगे तो 3y बराबर 13 बटा में 6। ठीक है, अब 2x प्लस 3y बराबर 13 बटे में 6, भाग है बराबर के इधर लाएंगे तो गुणा में बदल जाएगा, 6 6 कटा दीजिए, बच गया 2x प्लस 3y बराबर में 13, समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 को हल करेंगे, समीकरण 3 बांधेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से दिया है 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12। ठीक है, 9x बराबर माइनस 12, माइनस इधर आएगा तो बराबर के आगे आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 10y। ठीक है, तो अब x बराबर लिखेंगे तो माइनस 12 और प्लस 10y और बटा में हो जाएगा 9, गुणा वाला संख्या बराबर के आगे ले जाएंगे तो भाग हो जाता है, भागा 9, समीकरण 3। ठीक है, अब उसके बाद x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, आइए सेकेंड उतार लेते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, 2 x के जगह पे x के मान माइनस 12 प्लस 10y बटा में 9 प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, गुणा कीजिए, 2 में माइनस 12 से, माइनस 12 दूना के 24, 2 में 10 ले, 2 दहा में 20, यानी प्लस 20y और बटे में 9 अब प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, आइए बटा पर के जोड़ निकाल लेते हैं, लघुत्तम होगा 9। ठीक है, 9 में 9 से भाग देंगे, कट जाएगा, बचेगा माइनस ऊपर 24 और प्लस 20y और प्लस 3y अकेले है, 9 में 3y से डायरेक्ट गुणा करेंगे, 9 3 27 y बराबर 13। ठीक है, अब देखिए 20 गो y और 27 गो y जोड़ दीजिए तो होगा 47 गो y। ठीक है, अब उसके बाद बराबर 13, भाग है 9, भाग जब बराबर का आगे करेंगे तो गुणा में बदलेगा, गुणा 9, अब बच गया माइनस 24, माइनस 24 से बराबर के आगे करेंगे तो प्लस में 24 होगा। ठीक है, अब y बराबर लिखेंगे तो 13 में 9 से गुणा करेंगे, 13 9 17 से, यानी 117 और प्लस 24 बटा में गुणा वाला संख्या भाग 47। ठीक है, बराबर जोड़िए, 7 4 11 के 1 और 2 1 3 एगो हासिल, 4 और 1 के
1 बाटा में 47 कटाइए 3 मर्ते में कट जाएगा। ठीक है। सत्तरी के 21 के 4 12 2 14। ठीक है। y के मान आ गए, y के मान 3। ठीक है। अब उसके बाद यहीं पे हल कर देते हैं। यहीं पे अब y का यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है। आइए 3 उतारते हैं। दिया है x बराबर -12 प्लस 10y बटा में 9। तो -12 प्लस 10 गुणा y के मान रखेंगे। यहाँ पे y के मान 3 है, रखिए 3 बट्टे में 9। तो -12 प्लस 10 3 30 बट्टे में 9 बराबर, एक माइनस में अंक है, एक प्लस में, घटा दिया जाता है। ठीक है। घटा देंगे। प्लस 30 गो में से 12 घटाइए 18 गो बचेगा। ठीक है। बट्टे में 9, 9 दूना के 18, 2 मर्तबा में कट जाएगा, यानी x के मान 2। आंसर हो गया। ठीक है।